फिल्म की शुरुआत 1928 में आर्थर स्पाइडरविक को दिखाते हुए होती है। उन्होंने परियों के बारे में फील्ड गाइड लिखी थी, जिसे खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। वो उस बुक को लिखकर सील कर देते हैं और उस बुक को आकार बदलने वाला राक्षस मूल ग्रंथ के डर से छुपा देते हैं। और राक्षस इस किताब के रहस्यों का गलत और बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद कहानी 80 साल के बाद की दिखाई जाती है और हमें हेलेन ग्रेस को दिखाया जाता है। वो अपने बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आती है। उनका नाम मेलोरी, जेरेड और साइमन है। जेरेड और साइमन ये जुड़वा होते हैं। हेलेन ग्रेस अपने पति से अलग हो चुकी थी और उसे विरासत में स्पाइडरविक एस्टेट मिलती है, पर जेरेड इससे नाराज था। वो उस घर में नहीं रहना चाहता और उसे अपने डैड के साथ रहना था। उसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। जेरेड और साइमन उनके रूम में चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि सभी खिड़कियों पर बहुत सारा नमक फैला हुआ था। वहाँ पर सभी चीजें अजीब होती है। उसके बाद वो सभी साथ में डिनर कर रहे थे। तभी जेरेड अपनी मॉम से गुस्सा होता है और हेलेन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेरेड को दीवार में से आवाजें आती है। तभी जेरेड उस दीवार को तोड़ने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आके उस पर गुस्सा होती है और ऐसा न करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मेलोरी और साइमन भी आते हैं। मेलोरी को भी उस दीवार में से अजीब सी आवाज आती है, तो वो भी दीवार तोड़ने लगती है। तभी उन्हें उस दीवार के पीछे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है और उसमें कुछ चीजें उनके घर की भी होती है जो गुम हो गई थी। मेलोरी को लगता है कि यह शरारत जेरेड ने की है और उस पर गुस्सा होकर ये सब साफ करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। वो उस जगह को साफ कर रहा था। तभी जेरेड को वहाँ पर एक चाबी मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी उसे एक हैंडलिफ्ट दिखाई देती है। जेरेड उसकी मदद से ऊपर की ओर चला जाता है और वो एक कमरे में एंटर होता है। उस रूम में जेरेड को एक बक्सा दिखाई देता है और उस पर एक साइन भी बना हुआ था और जो चाबी जेरेड को मिली थी उस पर भी ये सेम साइन होता है। ये आर्थर स्पाइडरविक का पर्सनल रूम होता है। इस रूम में बैठकर वो अपनी बुक को लिखता था। जेरेड उस बक्से को खोलता है। तभी उसे स्पाइडरविक की वही बुक मिल जाती है। उसके ऊपर एक कागज भी होता है जिस पर वार्निंग लिखा हुआ था। जेरेड को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे की ओर देखता है। तभी वहाँ पर लिखा था, जेरेड यहाँ से चले जाओ। जेरेड घबरा कर उस बुक को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने रूम में आकर साइमन को ये सब कुछ बता देता है, पर साइमन उस पर यकीन नहीं करता। उसके बाद जेरेड उस बुक को खोलकर पढ़ता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी बहन जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो सभी उसके पास देखने के लिए जाते हैं। तभी मेलोरी के बाल को किसी ने बेड के साथ बांधे हुए थे। मेलोरी कहती है कि जरूर ये जेरेड का काम है, पर जेरेड कहता है कि ये मैंने नहीं किया और मैं यहाँ पर 2 घंटों से आया भी नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेरेड उस बुक को लेकर मेलोरी और साइमन के पास आता है और कहता है कि जो इस घर में घटना हो रही है वो मैंने नहीं बल्कि इस बुक वाले क्रिएचर ने की है। और जेरेड को लगता है कि उसी रूम में ये सभी चीजें हैं, पर वो दोनों जेरेड की बातों पर यकीन नहीं करते और घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जेरेड खाने की चीजें और शहद लेकर उस रूम में चला जाता है और उस रूम में जाके उन क्रिएचर का वेट करता है। वेट करते करते जेरेड वहाँ पर सो जाता है। जब जेरेड नींद से उठता है तब वो देखता है कि जो चीजें उसने वहाँ पर रखी थी अब वो वहाँ पर नहीं है। उस बिस्किट के कुछ चूरे वहीं पर बिखरे हुए थे। जेरेड उस चूरों का पीछा करता है तो उसे टेबल पर एक अजीब सा छोटा क्रिएचर दिखाई देता है जो उस बुक में उनके बारे में लिखा था। वो मजे से उस बिस्किट को खा रहा था। जेरेड उसे देखकर घबरा जाता है और वो भी जेरेड को देखकर घबरा जाता है और वो क्रिएचर इनविजिबल हो जाता है। जेरेड उस बुक के बारे में उस क्रिएचर से पूछता है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आता है और उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ की चीजें उस पर फेंक कर मारने लगता है और गुस्से से वो ग्रीन कलर का बन जाता है। वो जेरेड से कहता है कि तुम्हें किताब नहीं खोलनी चाहिए थी। जेरेड उसे और हनी और बिस्किट देता है। तब वो बिस्किट खाकर शांत हो जाता है। वो जेरेड से कहता है कि इस बुक को बचाना होगा और इस बुक के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे स्पाइडरविक ने इस बुक की सुरक्षा करने के लिए कहा था ताकि ये किसी के हाथ न लगे। और अब मूलग्रंथ राक्षस को इस डायरी के बारे में पता चल गया होगा। अब वो किसी कीमत पर ये डायरी हासिल करेगा। उसके बाद वो क्रिएचर एक सर्कल के बारे में बताता है कि इस घर के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है। इस बुक को तुम घर के बाहर मत ले जाना। जब जेरेड बाहर देखता है तो उसका भाई उस सर्कल के बाहर चला गया है और उस पर कोई इनविजिबल जीव हमला करते। जेरेड को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वो क्रिएचर उसे एक स्टोन देता है। जब वो उसमें से देखता है तो कुछ गॉब्लिन्स उसे खींचकर लेके जा रहे थे। वो अपने भाई को बचाने के लिए उनके पीछे चला जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद वो एक जगह पर जाके वो स्टोन में से देखता है। तभी उसे कई सारे गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। वहाँ पे और एक गॉब्लिन होता है जिसे कैद करके रखा था जिसका नाम हॉग है।
वो भी मुलगरत को मारना चाहता है क्योंकि उसने हॉक के परिवार को मार दिया था। हॉक जेरेड के आंख में थूक मारकर उसे बिना स्टोन के गॉब्लिन्स देखने की शक्तियाँ देता है ताकि उसके परिवार की हत्या का बदला लेने में वो उसकी मदद कर सके। उसके बाद जो गॉब्लिन्स साइमन को उठा कर लाए थे वो मुलगरत को बुलाते हैं। मुलगरत साइमन को कहता है कि वो स्पाइडरविक की डायरी कहाँ पर है। तब साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे भाई के पास है और मैं उस बुक को आपको लाके दे सकता हूँ। इसलिए मुलगरत उसे छोड़ देता है। साइमन जाके जेरेड के पास चला जाता है और उसे कहता है कि हमें उनको बुक देनी चाहिए वरना वो हमें मार देंगे, पर जेरेड उसे मना कर देता है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी गॉब्लिन्स उन्हें देख लेते हैं और वो जेरेड के हाथ में उस बुक को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जेरेड और साइमन वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर उनके घर के सर्कल के अंदर चले जाते हैं जहाँ गॉब्लिन्स नहीं आ सकते, पर वो देखते हैं कि मेलोरी उस सर्कल के बाहर है। वो उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं पर वो उनकी बात नहीं सुनती। तभी गॉब्लिन्स मेलोरी पर अटैक करते हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी तलवार से उन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी जेरेड उसकी तरफ स्टोन फेंकता है जिस स्टोन से सभी गॉब्लिन्स को देख सकती है। वो उसकी मदद से उनके ऊपर हमला करती है। तभी जेरेड उसे उस सर्कल के अंदर लेके जाता है। अब सभी सुरक्षित थे। वो घर के अंदर चले जाते हैं। मेलोरी कहती है कि हमें मुलगरत को ये बुक देनी चाहिए। तभी वहाँ पर थिम्बलटेक आ जाता है और कहता है कि ये बुक कहीं नहीं जाएगी। तुमने ये बुक मुलगरत को दी तो हम सबको मार देगा। और वो सभी फैसला करते हैं कि हम इस बुक को जला देंगे। वो सभी घर के बाहर चले जाते हैं और सारे गॉब्लिन्स के सामने उस बुक को जला देते हैं, पर वो बुक नहीं जलती बल्कि आग बुझ जाती है। उसके बाद वो डायरी को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं, पर मेलोरी कहते हैं कि हम ऐसे कब तक घर के अंदर चुप कर रहेंगे, बाहर गए तो गॉब्लिन्स हमें मार देंगे। तभी उनकी नजर स्पाइडरविक की बेटी पर जाती है और जेरेड कहता है कि शायद ये हमारी मदद कर सकती है, पर उनके सामने सवाल था कि हम उस तक कैसे जाएंगे। तब थिम्बलटेक कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट रास्ता है, पर वो कहता है कि ये बुक इसी घर में रहेगी। उसके बाद साइमन उस स्टोन की मदद से उन गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाता है ताकि मेलोरी और जेरेड वहाँ से निकल सके। जेरेड और मेलोरी बाहर की ओर एक सीक्रेट रास्ते से भाग निकलते हैं, पर गॉब्लिन्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे भागते हैं। पर वो दोनों कैसे भी करके वहाँ से स्पाइडरविक के बेटी के पास पहुँच जाते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वहाँ जाके वो उस बुक को उन्हें दिखाते हैं। वो उन्हें अंदर लेके जाती है और कहते हैं कि तुम लोगों ने इस बुक को सर्कल के बाहर लाकर बहुत बड़ी गलती की है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब वो अपनी बचपन की स्टोरी उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपने डैड स्पाइडरविक को एक दिन बहुत परेशान देखा और उनकी आंखों में अजीब सा डर था और उन्होंने उस सर्कल को बनाया ताकि वो राक्षस घर के अंदर ना आ सके। पर मुझे उस सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं खेलते खेलते उस सर्कल के बाहर चली गई और गॉब्लिन्स ने उस पर अटैक किया, पर कैसे भी करके स्पाइडरविक ने उसे बचा लिया, पर कुछ सर्कल के बाहर रह गए। तभी कुछ फेरीज आकर उन्हें वहाँ से लेकर चले गए। मैंने अपने डैड को ढूंढने की कोशिश की और एक दिन वो सर्कल के उस पर जंगल में चली गई। तभी गॉब्लिन्स ने उस पर हमला किया। मैंने ये बात पुलिस को बताई, पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया और सबने मुझे पागल समझा और मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। और मैंने ये बुक को नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, पर तुमने इस बुक को पढ़कर खुद की जान खतरे में डाली है। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो आर्थर स्पाइडरविक को ढूंढकर इस बुक को खत्म करना होगा। जेरेड उनसे कहता है कि वो तो मर चुके हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं, वो मरे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और फेरिज ने उन्हें कैद करके रखा है और तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, यही आखिरी चारा है। वो सभी खिड़की के पास बैठे होते हैं। तभी एक गॉब्लिन खिड़की तोड़कर उस बुक को छीनने की कोशिश करता है, पर स्पाइडरविक की बेटी उसके ऊपर नमक फेंक देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर उस डायरी के कुछ पेजेस अपने साथ लेकर आता है। जेरेड और उसकी बहन वापस अपने घर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक भी गॉब्लिन्स नहीं होते। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ पर हॉग आता है और बताता है कि जो गॉब्लिन तुमसे उस बुक के कुछ पेजेस को छीन कर लेके गए थे, अब उन्हें पता चल गया है कि इस सर्कल के अंदर कैसे आना है और तुम्हारे घर पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द आर्थर स्पाइडरविक को ढूंढना होगा। वो सभी उस बुक में आर्थर के पेट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम ग्रिफिन होता है और उस बुक में उसको बुलाने का मंत्र भी होता है। जेरेड उस मंत्र को पढ़ता है। तभी ग्रिफिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें अपने ऊपर बिठाकर जादुई दुनिया में लेके जाता है जहाँ आर्थर स्पाइडरविक आज भी जिंदा होते हैं। वहाँ जाके वो आर्थर को देखते हैं। उन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में आर्थर स्पाइडरविक जिंदा है। जेरेड उनसे बात करता है
तब आर्थर को पता चलता है कि 80 साल बीत चुके हैं। जेरेड उस बुक के बारे में बताता है और कहता है कि इस बुक को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि इस बुक की वजह से उनके फैमिली को खतरा है। आर्थर उस बुक को देखता है तब वो कहता है कि जो मैंने लिखी है ये वो बुक नहीं है। दरअसल थंबलटेक ने उस बुक को बदल दिया था और वो बुक घर के अंदर सेफ है। तभी जेरेड कहता है कि उन गॉब्लिन के पास उस बुक के पेजेस है और जैसे ही चांद निकलेगा वो हमारे घर पर हमला कर देंगे और जल्दी से उन्हें घर पर पहुंचना होगा, नहीं तो सारे गॉब्लिन घर के अंदर घुस जाएंगे। पर फेरिज उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगी क्योंकि जेरेड ने इस बुक को पढ़ा था। तभी आर्थर कहते हैं कि मैं फेरिज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और जब मैं इशारा करूंगा तब तुम यहाँ से चले जाओ। आर्थर उस बुक को दिखाकर फेरिस का ध्यान भटकाता है। तभी ग्रिफिन आकर उन तीनों को वापस घर लेके जाता है। घर जाकर वो देखते हैं कि गॉब्लिन्स उनके घर के बाहर कुछ डाल रहे थे। तभी उनकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो सभी कार में बैठकर उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं। जेरेड अपनी मॉम को उस गॉब्लिन के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और हमें घर को बचाना होगा। ये सभी घर के अंदर बहुत सारा नमक डाल देते हैं और वो जानते थे कि टोमेटो सॉस के एक सीरम से उन गॉब्लिन्स को मारा जा सकता है। बाहर गॉब्लिन सर्कल को तोड़ देते हैं पर नमक की वजह से वो घर के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो जमीन खोद कर अंदर घुस जाते हैं। वो सभी गॉब्लिन के ऊपर सॉस के सीरम को छिड़क देते हैं पर वो गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा थे इसलिए सभी लोग किचन में जाकर छुप जाते हैं और एक मशीन के अंदर बहुत सारा सॉस को डाल देते हैं। जेरेड उसके ऊपर आग लगा देता है जिसकी वजह से उस मशीन में ब्लास्ट होता है और वो सॉस सभी गॉब्लिन के ऊपर गिर जाता है और सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। उसके बाद वो सभी बाहर आते हैं। तभी जेरेड के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उस बुक को दिखाने के लिए कहते हैं। जेरेड को उन पर शक होता है और चाकू से उनके ऊपर हमला करता है। तभी उनके अंदर से ग्रीन कलर का खून निकलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये मुलगरत है। जेरेड उस बुक को लेकर और हैंड लिफ्ट के अंदर बैठकर ऊपर के रूम में चला जाता है। मुलगरत सांप का रूप लेकर उसके पीछे चला जाता है। जेरेड घर के छत पर जाता है पर तभी मुलगरत छत को तोड़ के उससे बुक छीनने की कोशिश करता है। उसी बीच जेरेड ऊपर से गिरने वाला होता है। तभी वो पेड़ पर हॉग को देखता है और उस बुक को नीचे की ओर फेंक देता है पर मुलगरत पंछी बनकर उस बुक को पकड़ लेता है। वो उस बुक को लेकर वहाँ से जाने वाला था पर तभी हॉग उसे पकड़कर खा जाता है और आखिरकार मुलगरत मर जाता है और हॉग ने उसे खाकर अपने परिवार के मौत का बदला ले लिया। अब वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन वो सभी आर्थर स्पाइडरविक की बेटी को अपने घर में लेके आते हैं और तभी वो घर के बाहर देखते हैं वहाँ पर स्पाइडरविक आए थे। वो अपनी बेटी से मिलता है। वो वापस लौट आए इसलिए वो बहुत खुश होती है पर स्पाइडरविक कहते हैं कि अभी बुक सेफ है और मुलगरत भी मर चुका है, इसलिए फेरिज ने मुझे तुमसे मिलने दिया और मुझे वापस जाना होगा और मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मैं अगर वापस आ गया तो उनके पुराने साल वापस आ जाएंगे। तब उसकी बेटी कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए। आर्थर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेरेड और उसकी फैमिली भी खुशी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।